महाभारत के युद्ध में कर्ण को तीर लग चुके थे। अर्जुन बड़ा खुश हो रहा था, भगवान देखिए यही मेरा प्रतिद्वंदी था, आज समाप्त हो गया। श्री कृष्ण गंभीर खड़े थे। भगवान ने अर्जुन का शासन किया, पार्थ इसकी संगत गलत थी, व्यक्ति गलत नहीं था। आज ये युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुआ, इसलिए अट्टहास का पात्र नहीं हो सकता। मरना इसका प्रारब्ध था, शोक करना हमारा धर्म है। ऐसे न हंस निर्लज्जों की तरह। तो अर्जुन भी अब दोस्त तो था ही, तो बोला भगवान आप सखा तो मेरे हो और उसकी साइड लेते हो। ठाकुर जी बोले मैं आज तुझे दिखाता हूं कि मैं उसकी साइड क्यों लेता हूं। कर्ण भूमि पर पड़ा था, वमन कर रहा था, रक्त का खाल पलट चुकी थी, प्राण जाने वाले थे। उसी समय एक ब्राह्मण सामने से आया और कर्ण को देखकर गाल बजाता राम 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 करता निकल गया। कर्ण ने इशारे से रोका, ऐसा तूने क्यों किया? इधर आ, इधर आ भैया, इधर आ, क्या हुआ, क्या बात है? बोले ना छोड़ो छोड़ो कोई बात नहीं। नहीं नहीं मेरी प्रार्थना है, आप आए हो मेरे द्वार अतिथि की तरह, आप बताइए ऐसे नहीं काम चलेगा, ऐसा मत करिए। इस समय आप जैसा कोई आया है, मैं कैसे चूक जाऊं? बोले मेरा गुरुकुल है, उस गुरुकुल में कुछ विद्यार्थी रहते हैं जिनको मैं वेद पढ़ाता हूं। भिक्षा लेना मेरा स्वभाव नहीं है, पर इस समय अकाल की वजह से बड़ी अव्यवस्था हो पड़ी है। मैंने सुना था कि कर्ण बहुत बड़ा दानवीर है, कुछ सहायता करेगा, पर इस समय तो शायद तुझे ही सहायता की जरूरत है, इसलिए क्षमा करियो, मैं चलता हूं। कर्ण ने रोका, नहीं 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 रोका, ऐसा न कर। जिस वस्तु को मैंने जीवन भर संभाल के रखा, उसको मैं मृत्यु के समय कैसे छोड़ दूं? इधर इस समय अंतिम समय कैसे छोड़ दूं? बोले एक काम कर, वो देख सामने एक पत्थर रखा, उसको लेकर आ। मेरे 2 दांत सोने के हैं, इस दांतों को उस पत्थरों से तोड़ ले और ले जा। ब्राह्मण ने कहा भाई ऐसा मत बोल, ये मुझसे नहीं होगा, तू पहले से ही मर रहा है और फिर मैं ये करूं, ये मुझसे नहीं होगा। कर्ण रोने लगा, बोले ऐसा मत कर, आज तक मैंने इस स्वभाव को नहीं छोड़ा, ये मेरा स्वभाव है। किसी समय इंद्र भी आए थे मुझसे मांगने, तो मैंने अपना कवच कुंडल उतार के दे दिया था, मुझे मालूम था उसका परिणाम वो होगा जो आज मेरे साथ हो रहा है, फिर भी मैंने नहीं छोड़ा, तो आज कैसे छोड़ दूं ना? अच्छा तू मुझे नहीं दे सकता तो 2 क्षण ठहर। कर्ण पलटा छाती की तरफ, अपने कोहनी के बल सरकता हुआ, रेंगता हुआ आगे बढ़ा। शरीर से रक्त की धाराएं बहती थीं। जा पहुंचा उस कोने में पड़े हुए पत्थर के पास। उसने अपनी आंखों को बंद किया, भगवान श्री कृष्ण का स्मरण किया और अपने सिर को ऊपर उठा के उस पत्थर के ऊपर मारने वाला था, जिससे वो 2 दांत टूट जाते और उसे हाथ में दे देता। पर जैसे ही कर्ण ने सिर उठाकर पत्थर पर मारने का प्रयास किया ही तो कुछ कोमल एहसास हुआ। उसने आंख खोल के देखा तो पत्थर के ऊपर श्री कृष्ण हाथ लगाए बैठे हुए थे। अर्जुन गंभीर हो गया, मैं समझ गया कि तुम मेरे तरफ होते हुए भी कुछ उसकी तरफ क्यों?